सारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग फिर से संडे स्कूल की एक कहानी देखेंगे। आज की कहानी का नाम है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यानी आत्मा का फल। आज की कहानी का चैप्टर रेफरेंस है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 to 26। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 16वां से लेकर 26वां वचन। हम लोग स्टोरी सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए अच्छे बच्चों जैसे, और अपने हाथ जोड़िए और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु यीशु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आपके वचन सीखने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए। आत्मा के फल हमारे जीवन में पूरी तरह से आने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हर एक के जीवन को आप मार्गदर्शन दीजिए। सारे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। इस देश को भी इस महामारी के समय में आपके हाथों में देते हैं। आपकी सुरक्षा और आपकी चंगाई सब पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। वेरी गुड। सो आज की कहानी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है, आत्मा का फल, ये आप लोग जानते हैं। हम लोग ने संडे स्कूल में बहुत अच्छे से काफ़ी लंबा चौड़ा इसका करिकुलम लिया हुआ है। आज फिर से हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आत्मा का फल क्या है। एक रिवीजन होगा और हम सीखेंगे कि आत्मा का फल क्या क्या है। यानी आत्मा हमें कार्य करता है तो हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। वो कौन से गुण हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं। तो पहली बात तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होती है हमारे खुद के शरीर की इच्छा जो कमजोरी होती है, ठीक है। दूसरी होती है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य जो हमारे अंदर किए जाते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वही हमें बलवंत रखता है, ठीक है। तो हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, ठीक है। क्योंकि शरीर की जो इच्छाएं है ना, वो हमेशा जो कमजोरी होती है, जो गलत चीजें होती है ना, उस पर हमें आकर्षित करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें उन कमजोरियों से दूर रखता है, हमें उन आकर्षणों से दूर रखता है जो हमारे लिए गलत है, ठीक है। तो जहां पर आत्मा का काम है वहां शरीर का काम नहीं हो सकता। उसी तरह जहाँ शरीर का काम है वहां आत्मा का काम नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम शरीर के काम को महत्व ना देके आत्मा के काम को महत्व दें। शरीर और आत्मा आपस में लालसा करते हैं, यानी दे प्रोवोक ईच अदर, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि हम आत्मा के कार्य को ही करें और शरीर के कार्य को हम दूर रखें। शरीर के कार्य यानी जो कमजोरी के कार्य है, जो वर्क ऑफ द फ्लैश है, दैट लीड्स इनटू वीकनेस, दैट लीड्स इनटू सिन, जो पाप में ले जाता है, वो क्या क्या है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पौलुस ने बहुत अच्छे से बताया है कि शरीर से अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होंगे, आत्मा से चलेंगे तो हमें क्या क्या गुण होंगे। तो शरीर के अनुसार गलत गलत जो गुण है ना, वो क्या क्या है जो नहीं होने चाहिए, वो सब क्या क्या है पता है। गंदे काम, लुचपन, मतवालापन, जलन, झगड़ा, विरोध करना, डाह करना, लीला क्रीड़ा करना, ऐसे ऐसे काम जो करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनते। जो परमेश्वर के आत्मा के कार्य को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा में काम करते हैं, उनके खिलाफ व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आत्मा के फल क्या क्या है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग और एक बार दोहराएंगे, और ये आज के चैप्टर का मेमोरी वर्स भी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ठीक है। आप लोग को इंग्लिश में भी अच्छे से आता है ऐसा मुझे विश्वास है। फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सारे काम जिन लोगों के जीवन में होते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं, और इनके खिलाफ कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना,
उन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है, उनकी जो शरीर की इच्छाएं हैं ना, जो शरीर की लालसाएं हैं, जो संसार के तरफ हमें आकर्षित करती हैं, वो सारी चीजों को खत्म किया गया है। कैसे खत्म किया गया है? यीशु मसीह के साथ उनके क्रूस के बलिदान के समय में जिस तरह से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मृत्यु पाए थे, उसी तरह से उसी समय हमारे सारे संसारिक अभिलाषाओं खत्म हुए हैं, ठीक है। और जब यीशु मसीह जीवित हुए, उनके द्वारा हमें भी एक नया जीवन मिला है, और अब इस नए जीवन में आत्मा के काम हमें प्रकट करने हैं। आमीन। तो आत्मा के कार्य में हमें एक दूसरे के साथ रहना है, किसी से डाहा नहीं करनी है, और डाहा करके किसी को भी हमें पीछे नहीं खींचना है, और ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे सामने वाले को दुख फील हो या बुरा लगे। आज की कहानी समझ में आई सबको? और हम क्या देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे साथ जिनकी वजह से हम कभी कभी ज्यादा गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध के काम करते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, जलन रखते हैं, है ना। ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। कभी कभी हम आकर्षित हो जाते हैं, उनके पास ये सब है, हमारे पास नहीं है। लेकिन आत्मा का कार्य ये सब नहीं चाहता है। आत्मा का कार्य क्या चाहता है? धीरज चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, संयम चाहता है, यानी सेल्फ कंट्रोल। सारी अच्छी चीजें और भली चीजें जब हम करते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर आत्मा का काम हो रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा का फल है। ओके, सो आपको आज की कहानी समझ में आई है ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और हम लोग को हमेशा प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर होता रहे। कहीं ना कहीं हम जब वीक पड़ जाते हैं, जब हम डगमगाने लगते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर से कभी भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कम ना हो। जहां पे भी हम कम हो रहे हैं, वहां पे परमेश्वर हमें मजबूत करें, ऐसा हमें परमेश्वर से मांगते रहना है। सो आज की कहानी का मेमोरी वर्स आप लोग अच्छे से जानते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23वां वचन, जिसमें आत्मा के फल के बारे में दिया है। आप लोग इस वचन को भी याद कीजिए, इस कहानी को भी मन में रखिए और इसके अनुसार प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।